देखा, भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में सोमवार रात करीब 9 बजे आग लग गई। ये आग कमला नेहरू बिल्डिंग के पीडियाट्रिक विभाग में लगी थी। आग से झुलसने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मंत्री विश्वास सारंग और डीआईजी इरशाद वली भी अस्पताल पहुंचे थे। तो आपको बता दें, कमला नेहरू अस्पताल में आग लगी है। पीडियाट्रिक विभाग में ही आग लगी, जिससे 4 बच्चों की आग में झुलसने से मौत हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये ट्वीट किया है। हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया। आग में झुलसने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहा है। दूसरी घटना है जब इस तरीके की सामने आई है। इससे पहले भी इसी तरीके की घटना सामने आई थी और अभी एक और घटना सामने आई है जहां पर 4 बच्चों की आग में झुलसने से मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलते ही मंत्री विश्वास सारंग और डीआईजी इरशाद वली अस्पताल पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कमला नेहरू अस्पताल की, जहां पीडियाट्रिक विभाग में आग लगी। आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह माना जा रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन कारणों से आग लगी है। सीएम शिवराज ने हादसे पर दुख जताया और उन्होंने हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच शुरू हो चुकी है। वही सूचना मिलते ही मौके पर मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे। क्या कुछ कहा मंत्री विश्वास सारंग ने, सुनिए। दिया जाएगा क्योंकि रो रो के बुरा हाल है परिजनों का। कब तक के देखने को ये भी आरोप लगा कुछ डॉक्टर बाहर चलेगा जब परिजनों को सब डॉक्टर्स कोई नहीं, सब डॉक्टर्स हैं वहाँ पर। पूरे कम से कम 50 डॉक्टर लगे हुए हैं। हर बच्चे पर 2-2, 3-3 डॉक्टर लगे हुए हैं और इस तरह की सर 1 महीने में 2 परिजन घटना है। सर परिजनों को कब तक मिलने दिया जाएगा? परिजन रो रो के बुरा हाल है सर। देखिए जल्द से जल्द मिलवाया जाएगा, क्योंकि अभी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी है कि हम बच्चों को बचा सकें, उनको सुरक्षित रखें। सर शुरुआत में कौन दोषी लग रहा है? लापरवाही। मेरे स्तर पर ये कहना उचित नहीं होगा। जांच के आदेश हो गए हैं। कल से ही जांच हमारे एसीएस मोहम्मद सुलेमान जी शुरू करेंगे और उसमें पूरी बातें सामने आएंगी। सर ये बताया जाए जिस प्रकार से मैंने बताया कि मोहम्मद सुलेमान जी जो हमारे एसीएस हैं वो जांच करेंगे। उसके बाद सभी बातें सामने आएंगी। और बच्चे गंभीर रूप से झुलसते हैं क्या सर? और बच्चे गंभीर हैं? देखिए टोटल मिलाकर 40 बच्चे थे, जिसमें से मैंने बताया 4 की मृत्यु हो गई। क्रिटिकल कितने हैं? क्रिटिकल कितने? देखिए ये बच्चे क्योंकि एसएमसीयू में सभी जो न्यूली बॉर्न अंडरवेट बच्चे होते हैं वही होते हैं, तो वो तो बच्चों की तबीयत वैसे ही जिनकी ज्यादा खराब होती है, जो क्रिटिकल होते हैं वही उस वार्ड में रहते हैं। एसेंशियली जो छोटे छोटे बच्चे न्यूली बॉर्न है, जो अंडरवेट है, तो वही बच्चे रहते हैं। तो क्रिटिकल तो सभी थे, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमने रेस्क्यू करके 36 बच्चों को सुरक्षित किया है। बाकी का इलाज चल रहा है। उनके लिए बहुत संवेदनाएं हैं। वो उनकी भरपाई तो की नहीं जा सकती, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनके पेरेंट्स को 4 लाख की सहायता की घोषणा की। जैसा मैंने कहा, वो तो लाए नहीं जा सकते, वो दुख की भरपाई नहीं हो सकती। 4 लाख रुपए की घोषणा। पर यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक आए थे वो ये कह रहे थे कि फायर सिस्टम यहाँ पर ठीक नहीं, इससे पहले भी। देखिए इस समय पर किसी भी तरह के इल्जाम, किसी भी तरह के बातें करना ठीक नहीं है। जैसा मेरी प्रायोरिटी थी, मैं तो स्वयं 10 मिनट के अंदर पहुंच गया, सीधे अंदर वार्ड में पहुंच गया था। हमने बच्चों को उठाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। इस समय पर मुझे लगता है कि हम कोई भी बात करेंगे तो वो जल्दबाजी होगी। सर कितने बच्चे अभी क्रिटिकल है, कुछ बता चल? पूर्ण घटना हुई है। अरे यार छोड़ा तो मुझे। 24 और मुझे जैसे ही पता लगा 10-15 मिनट के अंदर मैं भी स्वयं पहुंच गया था। हमारे अधिकारी भी आ गए, डीन और सुपरिटेंडेंट भी आ गए थे। हमने स्वयं अंदर जाकर बच्चों को शिफ्ट किया। जो एसएमसीयू पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का है उसमें ऐसा लगता है, क्योंकि ये तो जांच का विषय है, पर ऐसा लगता है शॉर्ट सर्किट से
आग लगी थी और जब हम अंदर गए तो पूरा अंधेरा था और धुआं भरा हुआ था। हमने बच्चों को बगल के वार्ड में शिफ्ट किया, हमने स्वयं उठा के शिफ्ट किया। हमारे सभी डॉक्टर्स आ गए थे, डॉक्टर्स की बड़ी टीम, जूनियर डॉक्टर्स। स्थिति बहुत ही भयावह थी और सब बच्चों को शिफ्ट किया। ये दुख का विषय है कि 4 बच्चों की मृत्यु हुई है। आपने चला दिया था भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। SES मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ मोहम्मद सुलेमान जी इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। जांच के बाद ही वस्तु स्थिति पता लगेगी। अरे यार, पर हमारी प्राथमिकता थी कि हम बाकी बच्चों को बचा सके और हमने उनको पूरी तरह से बचाया है। जैसा आपने बोला 4 घंटे से मैं स्वयं भी अंदर ही था। बच्चे सेटल हो गए हैं, ठीक है। सभी बच्चों को दूसरे वार्ड में और सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। क्या हुआ था वो रहने वाले लाड़पुर? क्या हुआ था यहाँ पर? गैस सिलेंडर को बता रहे हैं, गैस सिलेंडर फट गया, आग लग गई है। और आते हम बाहर से तो फोन लगाया इन्होंने, अंदर से जैसे लपटे तो देखा तो आग हो रही वहाँ तक। भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। हम इस वक्त यहीं मौजूद हैं। आग इतनी भयावह थी कि तकरीबन 1 दर्जन फायर ब्रिगेड्स को यहाँ मौके पर आग बुझाने आना पड़ा। साफ तौर से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि भोपाल का कमला नेहरू हॉस्पिटल है और ऐसे में आप इन तस्वीरों में देखें कि मंत्री विश्वास सारंग जी इस वक्त मौके पर मौजूद थे और 4 घंटे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके चलते भोपाल प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन के भी अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के भी यहाँ सभी अधिकारी 4 घंटे इस रेस्क्यू में लगातार जुटे रहे। मंत्री विश्वास सारंग ने 40 बच्चों में से 4 बच्चों की मौत की पुष्टि की है और 36 बच्चों को यहाँ बचा लिया गया है। जिन भी परिवार के बच्चों को खोया है उस परिवार को 4-4 लाख का मुआवजा देने की बात कही है। कैमरामैन शाजिब के साथ सुमित कुमार चावला, न्यूज वर्ल्ड, भोपाल। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता सुमित चावला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ अपडेट खबर पर, क्योंकि 4 बच्चों की मौत हो गई, अभी क्या कुछ अपडेट है खबर पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 4 बच्चों की मौत हो गई है उसके चलते प्रदेश में काफी ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में सवाल कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रात को 4 घंटे तक इस रेस्क्यू के अंदर 40 बच्चे चिल्ड्रन वार्ड के अंदर फंसे हुए थे, जिनमें से अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है और 36 बच्चों को दूसरे वार्ड के अंदर शिफ्ट किया गया है। और सभी बच्चे जो हैं 24 घंटे से लेके 9 दिन के पीरियड्स के वो दिन के बच्चे हैं और ऐसे में लगातार उन पर बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग भी रखी जा रही है, क्योंकि बच्चों की जो एज है वो कुछ ही घंटों की एज है। ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग उन 36 बच्चों को पूरी तरीके से सुरक्षित और जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है और हर बच्चों को भी ऑक्सीजन लगाई गई है। जी, हमने अभी सुना मंत्री विश्वास सारंग जिस तरीके से कह रहे थे जांच के आदेश दे दिए, सीएम शिवराज से हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं, तो क्या कुछ अभी सामने निकल कर आ रहा है? हालांकि ये माना जा रहा है शॉर्ट सर्किट वजह मानी जा रही है, लेकिन क्या कुछ सामने आया है, कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है अभी तक? जी बिल्कुल, तकरीबन हमीदिया हॉस्पिटल जो है वो 100 साल पुराना हॉस्पिटल है और ऐसे में अगर कमला नेहरू हॉस्पिटल की बात की जाए तो उस हॉस्पिटल को तकरीबन 20 से 25 साल हो चुके हैं और 20 से 25 साल में अभी तक जो वायरिंग की वहां प्रॉब्लम थी, शॉर्ट सर्किट जिस कारण हुआ है, जिस कारण शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते वहां पर ये घटना हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने ACS को इस पूरी घटनाक्रम की जांच भी सौंप दी है जी। और इस पूरी बड़ी घटना के अंदर मुख्यमंत्री जी ने बहुत दुखद भी बताया और ऐसे में मोहम्मद सुलेमान जो हैं इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे और पूरी इस घटनाक्रम को
निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे कि ये आखिरकार घटना कैसे हुई। जी, देर रात आप खुद जायजा लेने पहुंचे थे घटना स्थल पर, क्या आपको लगा वहां पर, क्या मौके पर दमकल समय पर पहुंच गए थे या कुछ देरी वहां पर देखने को मिली थी? जी बिल्कुल, ऐसे में जिस तरीके से वहां जिला प्रशासन से लेके पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड के तकरीबन 8 से 12 वहां फायर ब्रिगेड पहुंचे हुए थे, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि ये लापरवाही एक काफी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड के अंदर फायर ऑफिसर्स ने लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर और सरकारी हॉस्पिटलों में जाकर एक नोटिस पहुंचाया था कि आपके यहाँ जो भी फायर कनेक्शन की जो सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त करा लिया जाए, जिसके चलते कभी भी कोई इमरजेंसी आती है तो ऐसे में वहां पर उन फायर ऑफिसर्स वहां पहुंचकर सही समय पे उस वक्त इलाज कर पाए। लेकिन फायर ऑफिसरों का कहना है कि भोपाल के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर फायर यूनिट के सभी असेंबल्ड चीजों को ठीक कर लिया गया था, लेकिन सरकारी अस्पतालों के अंदर ये जो है इनकी गैर जिम्मेदारी दिखाई गई थी। जी सुमित, तस्वीरों में हम देख सकते हैं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या कुछ कहना था परिजनों का? क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने लापरवाही की बात कही हो? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ऐसे में जहां बच्चों को शिफ्ट किया हुआ था वहां उस वार्ड के अंदर 40 बच्चे थे और 40 बच्चों को अलग अलग बेड पर शिफ्ट किया जाता है और ऐसे में इस घटना के चलते उस इमरजेंसी वक्त के दौरान उन बच्चों को जो है जी बेडशीट से लपेटकर एक ही बेंच पर 5-5 बच्चों को रखा जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से बच्चों को इन्फेक्शन का भी डर रहता है और वहां जो थी आग की लपटें कम और उस वार्ड के अंदर धुआं इतना ज्यादा था कि लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, दम घुट रहा था। फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर्स थे वो सीधे खड़े होकर उस वार्ड के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कहीं से कहीं वेंटिलेशन नहीं था। तो फायर ऑफिसर्सों ने वहां पर घुटने के बल अंदर उस वार्ड के अंदर घुसे, जिसके बाद उन्होंने पूरे वार्ड की खिड़कियां तोड़ी। खिड़की तोड़ने के बाद वेंटिलेशन की स्थिति बनी और लगातार 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। फायर ऑफिसर्स के पास जो थी लाइव ऑक्सीजन किट थी, जिसके चलते वो वहां पर खड़े हो पाए, क्योंकि धुआं इतना ज्यादा था उस पूरे वार्ड के अंदर कि ना बच्चों को शिफ्ट किया जा सकता था और ना ही बच्चे वहां से सुरक्षित बच पाते। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सुमित। तो कमला नेहरू अस्पताल में कल देर रात ये हादसा हुआ जहां पर आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अभी जांच के आदेश दे दिए और जांच जारी है। उसके बाद ही सामने निकल कर आएगा कि क्या कारण रहा आग लगने का। तो कल देर रात ये बड़ा हादसा हुआ, बेहद दुखद ये घटना, जिसमें 4 बच्चों की आग में झुलसने से मौत हो गई है। 40 बच्चे पीडियाट्रिक विभाग में एडमिट थे, जिनमें से 4 बच्चों की मौत हो गई है और 36 बच्चों की जान जो है वो बचा ली गई है। तो इसी